हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोला जाता है पॉलीगॉन्स भी बोला जाते हैं। तो बेसिकली हमको इसी के बारे में स्टडी करना है, तो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जनरली आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, आपने इस टाइप के शेप्स देखे होंगे। ठीक है, जनरली आपने अपने डेली लाइफ में इस टाइप के शेप को देखे होंगे, इस टाइप का शेप देखे होंगे। ठीक है, आप जो है इस टाइप के शेप देखे होंगे, इस टाइप के शेप को देखे होंगे। ठीक है, इस टाइप का शेप देखे होंगे, इस टाइप का शेप देखे होंगे। तो देखिए, जनरली आपने ऐसा शेप देखा होगा। ठीक है, इस टाइप के जो शेप्स देखे होंगे ना आप लोग, तो इसमें से आप देखिए ये जो है पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, और किससे मिलके बना है? ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी एक लाइन से बना हुआ है। तो ये तो लाइन से नहीं बना हुआ है, बट एक कैसा है, क्लोज्ड है। ये भी कैसा है, क्लोज्ड है। तो ऐसे जो शेप होते हैं ना, इसको बोला जाता है क्या? क्लोज्ड। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? क्लोज बोला जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ से ये ओपन है और ये भी क्या पूरा ओपन ही है, तो इनको बोला जाता है क्या? ओपन। ठीक है, ये होता है आपका क्लोज्ड। ठीक है, ये होता है क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और इसको बोलते हैं ओपन कर्व। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ओपन कर्व। और इसको क्या बोला जाता है? क्लोज्ड कर्व बोला जाता है। तो जनरली हम लोग कहीं भी ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम स्टडी के पहले किसको बारे में जान रहे हैं? यहाँ पास पॉलीगॉन। ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व किसको बोलेंगे? जो एक तरीके से सिंपल, मतलब एक बिना आप पेन के निब को लिफ्ट करे अगर एक ड्रॉ करते हो। ठीक है, ठीक है, कैसा होता है? ड्रॉ करते हो तो वो होता है आपका सिंपल क्लोज कर्व होता है। और जो सिंपल क्लोज कर्व अप लाइन, ठीक है, सेगमेंट जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार डेफिनेशन उसका कर देता हूँ आपके पास कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप line segment is called पॉलीगॉन। जो सिंपल लाइन सेगमेंट से मिलके जो भी क्लोज कर्व बना होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपके पास किससे मिलके बना हुआ है? आपका लाइन सेगमेंट से। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ भी ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ भी लाइन सेगमेंट है। तो ये दोनों क्या होंगे? आपके पॉलीगॉन। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? आपके पॉलीगॉन होगा। बट यहाँ से देखिए, ये तो कोई लाइन है क्या? ठीक है, ये कोई लाइन है? नहीं है। ये भी कोई लाइन है? नहीं है। ये लाइन सेगमेंट जरूर है, बट ये क्लोज्ड है क्या? नहीं। यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। अगर आपके पास ऐसा बना हुआ है कोई, ठीक है, अगर ऐसा कोई बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है, तो भी ये नॉट अ पॉलीगॉन होगा। ठीक है, क्या होगा? ये नॉट अ पॉलीगॉन होगा, बिकॉज दैट कि पूरा क्लोज होना चाहिए। ये पूरा क्या होना चाहिए? ऐसे क्लोज होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से ही, किससे होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से ही क्लोज होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीगॉन बोलेंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीगॉन किसको बोलेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन उसी को बोलेंगे जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इस टाइप का जो बनेगा ये होगा आपका नॉट अ पॉलीगॉन। और क्लोज कर्व किसको बोलते हैं? जो पूरी तरीके से कैसा होता है? क्लोज होता है। इस टाइप से ओपन हो तो इसको ओपन कर्व बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ओपन कर्व बोला जाता है। हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा टाइप ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? अब टाइप ऑफ पॉलीगॉन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो किसके बेसिस पे है? इन द बेसिस ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है, बेसिस ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में। तो पहला है आपके पास कॉन्वेक्स। ठीक है, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा डायगोनल बता दूं आपको कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल मतलब इसको बोलते हैं, देखिए एक आपके पास यहाँ पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो रेक्टेंगल के जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, रेक्टेंगल के जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिक्स, नॉन कॉन्सिक्यूटिव मतलब कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, ये इसके बाद ये वर्टिक्स आ रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये वर्टिक्स आ रहा है, तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, मतलब इसके सपोज में ये है, इसके सपोज में ये, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये होता है आपका क्या? डायगोनल। ये क्या होता है आपका? डायगोनल होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूं इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये पेंटागन, इसमें मैं देखूं तो ये ऐसे यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो ये भी डायगोनल, नॉन कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। यहाँ से ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसके अपोजिट में ये है, यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका क्या? डायगोनल। जो आपका साथ में जो वर्टिक्स लगा हुआ, ये दोनों वर्टिक्स इसके साथ में लगा, इसको छोड़ के जिस भी वर्टिक्स के साथ हम ड्रॉ करेंगे उसका रिलेशन, ज्वाइन करेंगे उसको, वो होता है आपका क्या? डायगोनल। तो यहाँ से इसी को टाइप को देख लेते हैं। पहला टाइप है इसका आपका कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है आपका कि मैं अगर ऐसा ड्रॉ करूं एक इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का मैंने क्या पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया है, तो आउटसाइड पे कोई भी डायगोनल, देखो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सब क्या है आपका इंटीरियर एंगल्स है, तो उनके वर्टिक्स से हम क्या है डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इनके वर्टिक्स से वी कांट ड्रॉ अ डायगोनल। ठीक है, वी कांट ड्रॉ अ डायगोनल। अब बताओ मैं यहाँ से कैसे डायगोनल ड्रॉ करूंगा, यहाँ से ये होता है आउटर एरिया। ठीक है, ये पूरा क्या होता है आपका आउटर। ठीक है, और आउटर में ही हमको क्या करना है डायगोनल ड्रॉ करना है, और ये क्या होता है आपका इनर। ठीक है, ये क्या होता है आपका इनर होता है, और ये होता है आउटर एरिया। तो आपको आउटर में ना दो वर्टिक्स को ज्वाइन करने हैं, तो दो वर्टिक्स को आप ज्वाइन कर सकते हो कि यहाँ कहीं से नहीं कर सकते, डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो नहीं कर सकते, वो तो इंटरनल में कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं क्या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और दूसरा है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन में सपोज इस टाइप का आपको मिलेगा, इस टाइप का। ठीक है, अगर ये ऐसा पॉलीगॉन है और आपके पास दो वर्टिक्स को आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। देखिए यहाँ हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया आउटसाइड पे, तो वो होता है क्या कॉनकेव पॉलीगॉन। यहाँ वैसे कर पा रहे थे क्या, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऐसा यहाँ पास कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होगा। अगर ऐसा अपने पास भी बना हुआ है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी क्या है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन है। आपके पास ऐसा बन के कोई आया है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का बना है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ कोई डायगोनल नहीं कर सकते, तो ये क्या आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें कि थर्ड नंबर का देखिए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल एंड द लेंथ ऑफ साइड आर इक्वल। ठीक है, इंटीरियर एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, otherwise is called irregular पॉलीगॉन। देखिए अगर आपके पास ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है ना, जिसका जिनका तीनों इंटीरियर एंगल कितना होगा, इतना होता है 60 का, यहाँ भी 60 का, यहाँ भी 60 का, और तीनों लेंथ क्या होते हैं, तीनों साइड का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको पता है कि यहाँ 90 होता है, यहाँ भी 90 होता है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक है, इनका जो सभी साइडें हैं वो भी क्या होता है इक्वल होता है, तो ये सब क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अगर ऐसे बना हुआ है तो ये क्या होता है आपका इर्रेगुलर। ठीक है, ये क्या होता है इरेगुलर, क्योंकि इनका जो एंगल है और साइड है वो कैसा होता है डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जो इंटीरियर एंगल्स और जो उनके साइड है वो कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। यहाँ 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 3, और ये भी क्या होगा 3 होगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, और जिसमें ऐसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन बोला जाता है। ठीक है, अब जो है पॉलीगॉन को हम देख लेते हैं एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे कितने होते हैं, तो यहाँ पास एक मैंने यहाँ पास देखिए कुछ उसके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो क्या बनता है वो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बन गया। इनका तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर उनके 4 साइड्स हैं, ठीक है, तो वो होता है क्वाड्रिलेटरल, और हमको इसी के बारे में पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में ऐड करना है। अगर 5 इनके साइड्स हुए 1 2 3 4 5 साइड हुए तो क्या होता है वो पेंटागन होता है। 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा 6 साइड हुआ तो क्या होता है वो हेक्सागन। 7 हुआ तो हेप्टागन, 8 हुआ तो ऑक्टागन, और 9 हुआ तो नोनागन, और 10 हुआ तो क्या बोलते हैं उसको डेकागन बोलते हैं। और ऐसे ही एन गॉन हो, एन एन नंबर ऑफ साइड एन हुआ तो उसको क्या बोला जाता है एन गॉन बोला जाता है। तो ये किसके बेसिस पे है एंगल के बेसिस पे और साइडेड के बेसिस पे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास क्या पॉलीगॉन के क्लासिफिकेशन हो गए।
और हमने डिफाइन कर लिया कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमको तो पता है, ठीक है, क्या पता है कि ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे ही जो क्वाड्रिलेटर होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। कितना होता है वो, 360 होता है। ठीक है, कितना होता है, 360 होता है। तो इसको अगर प्रूफ करें अपन लोग, ठीक है, इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो देखिए, अगर ये ऐसा मैंने रुकिए, अगर मैंने ऐसा एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्वाड्रिलेटर एक ड्रॉ कर दिया, इस टाइप का क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके पास सपोज क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक डायगोनल ड्रॉ कर दूंगा, तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ठीक है, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ना। अब दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में लूँ मैं, ए बी सी। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल में, ए बी सी में लूँ, तो यहाँ से हो जाएगा कि एंगल ए बी सी, मतलब एंगल वाला बी हो गया, फिर प्लस एंगल बी सी ए, मतलब ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल सी ए बी, मतलब ये वाला एंगल हो गया। तो ट्रायंगल के तीनों इंटर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया आपका। फिर इन ट्रायंगल ए डी सी, हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो एंगल ए डी सी मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल डी सी ए मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल सी ए डी मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल। तो ये फिर से कितना होगा, 180। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों एंगल्स को आप ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी। लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है, राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180 ऐड हो जाएगा। तो अभी देखिए, ए बी सी तो रहेगा आपका एंगल ए बी सी, ठीक है, बी सी ए ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ए सी बी, ठीक है, कौन सा हो गया ये आपका, बी सी ए ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, बी सी ए हो गया। उसके बाद आप जो है डी सी ए को देख लो, डी सी ए, तो ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो है ना, ये पूरा बनता है कौन सा, बी सी डी बनता है। कौन सा बनता है, एंगल बी सी डी। ठीक है, कौन सा बनेगा, बी सी डी बन जाएगा। फिर आपके पास ADC को तो आपको रखना ही पड़ेगा, एंगल ADC को, क्योंकि एंगल डी बन रहा है। फिर आप देखिए प्लस किसको देखना है आपको, एंगल वाले को, इस वाले पार्ट को देखिए आप लोग, सी ए बी ये वाला पोर्शन हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद CAD, फिर CAD ये पूरा पोर्शन। तो ये पूरा पोर्शन क्या बनता है आपका, BAC। ठीक है, ये क्या बनता है आपका, एंगल BAC। और ये 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360। तो देखिए एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ए, इन सब का सम कितना आता है, 360 आता है। तो आप बोल सकते हो कि ए बी सी डी जो क्वाड्रेटर है उसका सम कितना होता है, इंटरनल एंगल का 360 होता है। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ। कैसे प्रूफ करना है, हमको इसका स्टार्टिंग में बेसिक्स में इतने ही स्टडी करने थे। ठीक है, अगर किसी भी नंबर्स के साइड्स गिवन हो तो उनके एंगल का सम कितना होगा, कोई भी पॉलीगॉन्स का, उसका फाइंड करना है आपको। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूले को याद रखना। कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करने का फॉर्मूला ही है एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन, उसका फाइंड करने का फॉर्मूला है ये। अगर आपके पास एंगल गिवन है वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। ठीक है, n क्या है वहां पर, नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड, जो भी साइड गिवन होंगी यहाँ पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो भी पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, उनके आपको क्या निकल जाएगा, इंटरनल एंगल का सम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग कहाँ पास, एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज में पहले में क्या बोलता है, गिवन हेयर आर सम फिगर। यहाँ पर सब कुछ आपके पास फिगर गिवंस हैं, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पास बताना है कि वो जो है पॉलीगॉन है कि क्या है, ऐसा बताना है, क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, उसको क्लासिफिकेशन करना है।
तो फर्स्ट वाले में देखिए सिंपल कर्व, यहाँ से सिंपल कर्व कौन कौन सा है, मैंने बताया था सिंपल कर्व मतलब क्या होना चाहिए, जो सिंपली ड्रॉ होना चाहिए। तो देखिए जो बिना लिफ्ट के, ये जो है बिना लिफ्ट के बन जाता है। तो यहाँ से फर्स्ट में जो है सिंपल कर्व, सिंपल कर्व में कौन कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ये थर्ड तो सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि 2 बार आपको लिफ्ट कराना पड़ रहा है, ठीक है। और फोर्थ भी आपका मे बी सिंपल कर्व नहीं है। फिफ्थ नंबर जो है सिंपल कर्व में आ रहा है, 6 नंबर जो है सिंपल कर्व में आ रहा है, और 7 भी जो आपका क्या आ रहा है, सिंपल कर्व में आता है, ठीक है। सिंपल कर्व मतलब समझ में आ गया ना, मैं इसको ऐसे ड्रा कर सकता हूँ। अब इसको मैं ऐसे ड्रा कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर से डबल इसको चलाना पड़ जाएगा मेरे को, पेन को उसी पे 2 बार राउंड करना पड़ेगा, इसलिए वो सिंपल कर्व नहीं है। बी में देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व में कितना आएगा, यही सब आ जाएगा आपका 1 2, सभी देखिए सिंपल क्लोज कर्व है 1 2 5 6 7। फिर आपके पास देखिए क्या है, पॉलीगॉन, ठीक है, कौन सा है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब आपको पता है ना, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। तो यहाँ लाइन सेगमेंट से सिर्फ कौन सा बना है, फर्स्ट बना है, सेकंड बना है, और फोर्थ जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ इतना ही लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, बाकी में तो कोई सर्कल टाइप का वही भी बन गया है, ठीक है। फिर आ जाइए आप क्या, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में हमने स्टडी किया हुआ है कि क्या होना चाहिए, जो आउटसाइड पे जो है ना, तो ये देखिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में यहाँ कहीं पास आप ड्रॉ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। कहीं पास ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पास आप जो है डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल पे, कहीं से ड्रॉ हो नहीं रहा है। तो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या आएगा, सिर्फ सेकंड नंबर का, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, सॉरी सॉरी, जहाँ ड्रॉ नहीं किया जा सकता वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, ठीक है। कॉनकेव, ABC, कॉनकेव पे आ जाइए, कौन से नंबर में, ई नंबर पे, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन में देखिए यहाँ से ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं डायगोनल, यहाँ से ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ डायगोनल, यहाँ पास डायगोनल, यहाँ पास डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पास हम लोग। तो 1 और 4 जो आएगा क्या आएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन में आएगा। और कॉन्वेक्स में क्या आएगा, सेकंड नंबर का, क्योंकि यहाँ पास आप जो है ना कोई भी जिस पे आप जो है आउटसाइड पे डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, वो होता है आपका क्या, कॉन्वेक्स होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, ये कितने डायगोनल होते हैं इसमें, किसमें आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर पूछ रहा है, ठीक है। सेकंड में फर्स्ट में देखिए अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, अ रेगुलर हेक्सागोन, अ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हैज 2 डायगोनल, ठीक है। कैसे होगा 2 डायगोनल, भाई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, ऐसे ही बनाएंगे हम जो है डायगोनल क्वाड्रिलेटर को, बिकॉज दैट कि आप जो है उनके वर्टिक्स से आउटर एरिया पे डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो उसके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हैं, ठीक है, हैज़ 2 डायगोनल, यहाँ पास कितने डायगोनल होंगे, अगर इंटीरियर की बात करूँ तो ये एक डायगोनल होगा और ये सेकंड डायगोनल होगा। तो ABC और D, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हेयर AC and BD आर डायगोनल, ठीक है। फिर बी नंबर में देखिए क्या बोलता है कि अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, अ रेगुलर हेक्सागोन। तो यहाँ पास क्या रहेगा, अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन हैज़ 9 डायगोनल, कितने डायगोनल बनेंगे यहाँ से, 9 डायगोनल बनेंगे। अब 9 डायगोनल कैसे बनेगा, यहाँ पास मैं आपको हेक्सागोन दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हेक्सागोन, ये देखिए हेक्सागोन है, ठीक है, लेकिन रेगुलर हेक्सागोन बोला है, रेगुलर मतलब इनके साइड्स जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ड्रॉ होगा, सेकंड ड्रॉ होगा, थर्ड ड्रॉ होगा, फोर्थ ड्रॉ होगा, ठीक है, फिफ्थ ड्रॉ होगा, सिक्स ड्रॉ होगा, है ना, फिर ये 7, फिर ये 8, ठीक है, ऐसे ड्रॉ होगा। ये जो आएगा फिर यहाँ 9 सॉरी यहाँ आएगा, ये 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ टोटल कितने ड्रॉ होंगे, 9 ड्रॉ होंगे। ये आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात थर्ड नंबर में क्या पूछा, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखिए 2 वर्टेक्स होना चाहिए, यहाँ
यहाँ मेरे को बताओ कहाँ से वर्टिक्स हट रहा है, ये तो ऐसा वर्टिक्स आ गया, ये ऐसा वर्टिक्स, यहाँ वर्टिक्स। तो ट्रायंगल पे कोई भी डायगोनल्स नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है। ट्रायंगल्स पे सी नंबर पे लिखना, ट्रायंगल हैज नो डायगोनल, ठीक है। ट्रायंगल हैज नो डायगोनल, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा इसमें का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा यहाँ पास आपके पास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए आपके पास क्या गिवन है यहाँ पास, एग्जामिन अ टेबल। यहाँ पास एक टेबल दिया हुआ है जहाँ ईच फिगर डिवाइड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पास देखिए साइड कितना है 3, तो उसका कितना होता है 180 होता है। अगर साइड 4 आएगा ना तो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया 2 इंटू, तो यहाँ पास देखिए 1 2 3 4। तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है ना आपको, कौन सा फॉर्मूला बोला मैं आपके पास कि n-2 इंटू 180 डिग्री, जितने भी साइड होंगे उसको n जो है नंबर ऑफ साइड को बताता है, तो वहां से रख देना। 5 साइड है तो 5, तो उसका निकल जाएगा क्या आपका एंगल 6 रहेगा, तो 6 रख देना। तो वैसे ही यहाँ पास आपके पास फिर उसके बाद क्या गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पास, ठीक है। क्या गिवन है यहाँ पास, क्वेश्चंस गिवन है कि कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड। कितने कितने साइड गिवन है, 7 साइड, 8 साइड और 10 साइड, तो इसका आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं यहाँ पास। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि फर्स्ट नंबर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट नंबर देखिए कि व्हेन n इक्वल टू 7, ठीक है। व्हेन इक्वल 7 तो क्या लिखोगे यहाँ पास कि एंगल सम, ठीक है, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन। तो यहाँ से क्या होता है फॉर्मूला n-2 इंटू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या रखोगे 7-2 इंटू कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री, दैट मीन्स 5 इंटू 180 मतलब कितना आएगा 900, कितना आ जाएगा आपके पास 900 डिग्री आ जाएगा। बी नंबर में देखो आपके पास कितना है, n का वैल्यू 8 है, तो यहाँ से फिर से फॉर्मूले में रखोगे आप सेम एज यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो 8-2 इंटू 180, तो कितना बचेगा 6 इंटू 180, 6 इंटू कितना हो जाएगा 180, तो ये आएगा आपके पास 1080 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है n इक्वल टू 10, ठीक है, क्या आएगा n इक्वल टू 10, तो यहाँ फॉर्मूले में फिर रखना n-2 इंटू 180, तो कितना आएगा 8 इंटू 180। जब 8 इंटू 180 करेंगे ना हम, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1440 आ जाएगा, ठीक है। और जब n रखेंगे तो n-2 इंटू 180 आएगा। तो ये है आपके पास क्या उसके आंसर्स क्वेश्चन नंबर 4 के। आई होप आपको जो है इंट्रोडक्शन पार्ट और 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।